जुमला, सिर्फ और सिर्फ जुमला। जुमलेबाजी से कंटाल के हम लोग तंग आ गए। अब चेंज करना जरूरी है। लेकिन ये 10 साल में जो कैदी बना के रखे थे लोगों को, ये कैसे आजाद हो जाएंगे? आने वाली जून की 4 तारीख को रिजल्ट मिलेगा ना, तब देखना। जिनको पेट पालना हो तो कुछ भी बेच के अपना घर तो चलाएंगे बेचारे, लेकिन फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या? ये भी तो है ना, लाखों रुपया खर्चा करके आदमी डिग्री हासिल करता तो क्यों वड़ा पाव बेचने की? ऐसा पोजीशन की बात नहीं। आम आदमी से पूछो ना, मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, आम आदमी को पूछो उसको नौकरी मिल रही है क्या? कांग्रेस की सरकार जब रहती है तो आम आदमी भी अपने नेता तक पहुंच सकता है और पूछ सकता है कि आपने ये वादा किए थे। बीजेपी की जो गारंटी है उसको पूछने किसको जाएगा? जहाँ कोई पूछने जाएगा उल्टा तो अंदर जमा कर देते। दूसरा है कि उनका कोई मुद्दा है क्या? उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी दिखता है, और दूसरा कोई दिखता है क्या? हमारे साथ इस समय चंगेज मुल्तानी जी हैं, उत्तर पश्चिमी जिला के कार्यकारी अध्यक्ष हैं मुंबई शहर के। क्योंकि हम महाराष्ट्र में हैं तो हमने सोचा कि सर से बात किया जाए और बात करके यहाँ का समीकरण के बारे में बात किया जाए और आने वाले टाइम में क्या क्या मुद्दे होने वाले हैं मुंबई के, उसके बारे में एक विश्लेषण, एक चर्चा किया जाए। जब हम चुनावी यात्रा पे थे, सर ये बताइए कि जिस तरीके से मुंबई के अंदर कांग्रेस की भी 2 सीटें हैं, मतलब आपकी सहभागी कांग्रेस की भी 2 सीटें, इस बार क्या लग रहा है कि कैसे, किस तरीके से माहौल चल रहा है मुंबई के अंदर और क्या क्या मुद्दे होने वाले 20 तारीख को? महाविकास आघाड़ी की लहर चल रही है अब। महाविकास आघाड़ी की लहर ऐसी चल रही है कि कांग्रेस की भी सब सीट निकलेगी और उद्धव ठाकरे शिवसेना की भी पूरी सीटें निकलने वाली चांस। सर बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है कि इस बार 400 पार होंगे, तो कैसे 400 पार होंगे आप ये बताएं। 543 में भी बोलता हूँ, मुंह से सब पार है, नदियां पार। इस बार तड़ी पार है। सब बोलने से कुछ नहीं होता। लोग परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी। आज लोगों की इतनी बेरोजगारी है कि एक बेचारा एक आदमी कमाने वाला और घर में खाने वाले, किस तरीके से उनका घर चल रहा है उनको मालूम है। सर जिस तरीके से हम महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे या हम घूम रहे थे, हमारी टीम घूम रही थी, विभाग की टीम, तो हमने देखा कि कुछ जगह में पानी की बहुत दिक्कत है। सरकारें आती गई, आई गई, लेकिन पानी की समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। जैसे कि लातूर चले गए हम, कुछ जगह अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कोल्हापुर हो गया, सोलापुर हो गया। महाराष्ट्र की बात कर लें, आपकी मुंबई की बात कर लें, तो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो पूरे इंडिया का हालत खराब हो गई। पिछले 10 साल से किसी को नौकरी कहाँ मिल रही है? सब प्राइवेटाइज कर दिया है। प्राइवेटाइज में सब नौकरी इधर उधर बेचारे पढ़े लिखे लड़के सब घूम रहे हैं। महाराष्ट्र में ज्यादा लगा। मैं महाराष्ट्र में हमें जो भी युवा मिल रहा था वो भी बेरोजगार था। अब बेरोजगारी चल रही है, बेचारे धंधे लगा रहे, किस तरीके से अपना घर चला रहे। अच्छा पढ़ा लिखा आदमी वड़ा पाव बेच रहा है, तो शर्म की बात है हमारे लिए सब। तो क्या वड़ा पाव बेचना रोजगार है? रोजगार तो देखो, जिनको पेट पालना हो तो कुछ भी बेच के अपना घर तो चलाएंगे बेचारे, लेकिन फिर पढ़ने लिखने का फायदा क्या? ये भी तो है ना, लाखों रुपया खर्चा करके आदमी डिग्री हासिल करता तो क्यों वड़ा पाव बेचने के लिए? सर आगामी चुनाव में जिस तरीके से मुंबई में अगर 20 तारीख को वोटिंग होने वाला है, मुंबई में क्या उम्मीद करते हैं आपकी, कितनी सीटें आपके खाते में आएंगी? मुंबई की 6 के 6 सीटें हम लोग जीतेंगे। 6 की 6 सीटें। यहाँ पे लहर चल रही है वहाँ विकास आघाड़ी की। आप देख लेना, जिस दिन 20 तारीख को रिजल्ट हो, 4 जून को रिजल्ट निकलेगा, आप देखना यहाँ पे। सर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भी काफी सारी गारंटीज दी हैं, आपने मैनिफेस्टो अगर देखा होगा तो उसमें भी काफी सारी गारंटीज दी है। इस गारंटीज को अब जनता के बीच में कि कैसे पूरा करेगी कांग्रेस? जो इतने बड़े बड़े गारंटीज उन्होंने दे रखे हैं, अगर सरकार आती है तो किस तरीके से पूरा किया जाएगा, या ये भी एक जुमला ही साबित होगा बीजेपी की तरह? 10 साल पहले किसकी सरकार थी? किसकी सरकार थी इतने साल में? आपको कोई बात जुमला लगी? हर चीज कांग्रेस ने ही दिया हुआ। कांग्रेस के दिया हुआ राजीव गांधी योजना को महात्मा फुले योजना बना के नाम चेंज करने का काम इन्होंने किया है। और काम क्या किया इन्होंने? जो भी चीजें कांग्रेस की देन है, तो कांग्रेस को पता है किस तरीके से सरकार चलाने का। भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी ज्यादा मैनिफेस्टो निकाला है और 70 पेज से भी ज्यादा का मैनिफेस्टो उन्होंने निकाला है। हर एक वर्ग का उन्होंने जो है इसके अंदर कुछ ना कुछ दिया है मैनिफेस्टो के अंदर खास करके। तो किस तरीके से आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं उस मैनिफेस्टो को? सिर्फ और सिर्फ जुमला, जुमलेबाजी से कंटाल के हम लोग तंग आ गए। अब चेंज करना जरूरी है। महाराष्ट्र में एक और समस्या जो सामने आई, वो समस्या थी पेपर लीक का, कि पेपर लीक काफी ज्यादा वैसे तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में भी पेपर लीक काफी ज्यादा है, बड़े पैमाने पे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी ने पेपर लीक के ऊपर मैनिफेस्टो में भी डाला है कि अगर सरकार बनती है तो पेपर लीक पर लगाम लगाया जाएगा। कैसे, किस तरीके से लगा सकेंगे और कितना मुश्किल होगा ये? देखो, कांग्रेस की सरकार जब रहती है तो एक आम आदमी भी अपने नेता तक पहुंच सकता है और पूछ सकता है कि आपने ये वादा किए थे। बीजेपी की जो गारंटी है उसको पूछने किसको जाए? जहाँ कोई पूछने जाएगा उल्टा तो अंदर जमा कर देते हैं लोग।
पुलिस में जमा हो जाता है बेचारा, डर के मारे कोई बोलता नहीं। अब लोगों का डर खुल रहा है। अब देखो जिस तरीके से हवा चल रही है, अगर एक बार कांग्रेस की सरकार बन गई या इंडिया अलायंस की सरकार बन गई, तब देखेंगे क्या होता है। आम आदमी की सरकार होगी ये। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर हम बात करें तो क्या उससे बेनिफिट मिला है क्या कांग्रेस को? बिल्कुल खास करके बेनिफिट मिला। महाराष्ट्र को। हमारा नेता जमीन पे उतर के इतने 1000 किलोमीटर चल के आज तक कोई किया है? गांधी जी के बाद में दूसरा गांधी है जो पैदल चलने के बाद में आम लोगों से मिला है। पर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या उनके कार्यकर्ता की बात की जाए, वो हमेशा से आरोप लगाते हैं कि टाइम वेस्ट था ये। उनका है क्या? उनको दूसरा है क्या? उनका कोई मुद्दा है क्या? उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी दिखता है, और दूसरा कोई दिखता है क्या? अपने बारे में तो बोल नहीं सकते हो। राहुल गांधी उनका आईना दिखाता है, तो उसके बारे में बोलेंगे वो। अभी रैली हुई थी मोदी जी की, हर क्षेत्र में रैली करते गए हैं और महाराष्ट्र में भी आए थे, काफी रैली की उन्होंने, और मंच के ऊपर से भी काफी ज्यादा उन्होंने जो है योजनाएं बताए और काफी ज्यादा उन्होंने वादे किए मंच के ऊपर से। अब क्या बोल रहे हो आप उनका भाषण सुन रहे? हिंदू मुसलमान, इस इंडिया पाकिस्तान, यही चल रहा है। कंटाल गए हम लोग सब, बस हो गया। इतनी जुमलेबाजी हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, हजम नहीं हो रहा हमको। अब सरकार चेंज होगी और आने वाले टाइम पे आप देखना अच्छे से देश चलेगा। देश अब असली आजाद होगा। इनके जो 10 साल तक कैद थे ना, अब आजादी मिलेगी सबको, रोजगार मिलेगा। लेकिन इसकी बात करें, कंगना राउत कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। उनको लगता है ना, ये उनको लगता है। लेकिन ये 10 साल में जो कैदी बना के रखे थे लोगों को, ये कैद से आजाद हो जाएंगे। आने वाली जून की 4 तारीख को रिजल्ट मिलेगा ना, तब देखना आप। 48 सीटों में से कितनी सीटें कांग्रेस की? यहाँ पे मतलब महाविकास आघाड़ी की 40+। 40+। आप वो रिकॉर्ड बात कर रहे हैं 40+। 40+। 39 to 40 नहीं मिली तो देख लेना आप। 40+। 39 to 41। चलिए, देश में कितना? 400 पार कौन बोला? 400 पार तो बीजेपी का नारा है, आपका भी कुछ नारा है क्या? उल्टा हो जाएगा, अच्छा, उल्टा हो जाएगा। 400 पार हम लोग लेंगे, देखना। फिर नारा क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? हम लोग बड़ी बातें नहीं करते, हम लोगों के बीच में जाके देखते हैं। उनका दर्द, उनका दुख सब सुनने के बाद में पता चलता है। आज जो हवा चल रही है, लोग आज खुल के लोग आ रहे हैं। आज हम लोग तो गली गली घूमते हैं ना। हमारा और शिवसेना का कभी टाइप नहीं रहा, हम हमेशा उनके आगे आगे आमने सामने। लेकिन पब्लिक इतना तरास गई है कि अब हिंदू मुस्लिम से उनको कोई वो नहीं है। आज मैं मुसलमान हूँ, अमोल कीर्तिकर एक हिंदू है, लेकिन मुझे फक्र होता है कि मैं एक हिंदू के लिए वोट मांग रहा हूँ। क्योंकि हमारी जो गारंटी है, हमारी गारंटी है, हमारी ये गारंटी है कि अमोल कीर्तिकर हमारे लोगों का काम करेगा। अच्छा, राम मंदिर का जो मुद्दा है, क्या राम मंदिर के मुद्दे से भी कुछ इन्फ्लुएंस होंगे क्या वोटर्स आपके महाराष्ट्र के अंदर? आपने किसी मुसलमान को सुना है? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया बाबरी मस्जिद के इसके अंदर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सर आंखों पे, हम तो भूल गए जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया। हम लोग उसके बाद में कुछ किसी मुस्लिम के मुंह से सुने कि हम लेके रहेंगे, ये कब इनका ही जुमला है। इनकी रोटी सेक रही है मोदी जी, इनकी रोटी सेक रहे हैं मंदिर के ऊपर। हमको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। तो महाराष्ट्र में राम मंदिर का नहीं चलेगा? राम जी बहुत भगवान है, अगर उनकी उसके ऊपर चले गए ना, राम जी के राह पे चले गए, तो इनका क्वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन ये उनको उल्टा चल रहे, राम जी का नाम खराब कर रहे हैं। अच्छा, एक कांग्रेस के लिए एक और मुश्किल थी कि कितनी मुश्किल हुआ है कि जिस तरीके से मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है कांग्रेस का। तो जिस तरीके से एक मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, तो कैसे उसको लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक पहुंचाना, कितना मुश्किल हुआ इस चीज में? क्या मुश्किल है? देखो, पहले 10 साल, आज से इतने 10 साल से ये गवर्नमेंट है। इसके पहले तो कांग्रेस हर चीज, राशन का देखो, 2 रुपया किलो राशन मिलता था, 2 रुपया किलो चावल राशन सब घर घर मिलता था। इन लोगों ने क्या किया, वही राशन 5 किलो फ्री करके आज फकर से बोलते कि 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा रहे। 80 करोड़ गरीब है, इसका मतलब तो ये बोलने वाली बात है? 80 करोड़ बेरोजगार लोग को आप खाना के घर में बिठा के 5 किलो अनाज दे रहे हो, तो ये बोलने वाली बात है? बड़ी बात है। फिर बोलते कि देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, फकीरी की तरफ लेके जा रहे हैं आप लोग। रोजगार मेला का भी जिक्र होता है जब भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, तो कि रोजगार मेला लाए हैं, रोजगार मेला लोगों को बांटते हैं, नियुक्तियां बांटते हैं लोगों को। अभी आप तो जर्नलिस्ट हो, आपको मालूम होना चाहिए, मैं क्या बताऊं इसके बारे में? नहीं, क्या कहती है, अगर ऑपोजिशन पार्टी क्या कहती है ऐसा? अपोजिशन की बात नहीं, आम आदमी से पूछो ना। मुझसे पूछेगा तो मैं तो यही बोलूंगा, लेकिन आम आदमी को पूछो उसको नौकरी मिल रही है क्या? ये जो इलेक्शन हो रहा है बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर ही हो रहा है। इसमें ना तो राम मंदिर चल रहा है, ना हिंदू मुसलमान चल रहा है, ना इंडिया पाकिस्तान चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ यही मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई।
वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की गई है, कांग्रेस ने की है, और काफी 5 जो है योजना भी उन्होंने दिया है। उस योजना को कितना मुश्किल और कितना चैलेंज होगा कि इस चीज को पूरा कर पाना, क्योंकि देखिए वादे तो किए हैं आपने उनसे, महिलाओं से। 50-50 किसने लाया था रिजर्वेशन? किसने लाया था? 33%। 50% रिजर्वेशन है, 50%। तो रिजर्वेशन आप मैनिफेस्टो तो फिर नहीं, इसके पहले भी 50% रिजर्वेशन है ना। आज जितनी महिलाएं लड़ती उतनी जेंट्स लोग लड़ते इलेक्शन में, तो फिर किसकी गारंटी पे भरोसा करेंगे? कांग्रेस ने तो जो पहले कहा वो किया, 50% भी कांग्रेस ही लाएगी, ये तो लाने वाले नहीं। 33% है। किसने? 33% लेकर के आए। पहले थी ना, अभी 50% का बोल रहे हैं ना, तो 50% भी कांग्रेस ही लाएगी, ये तो नहीं लाए थे। 33% किसकी देन थी? कांग्रेस की देन थी ना। तो फिर पर पास नहीं हुआ था बिल। नहीं ना, पास हुआ ना बॉस, पास हुआ पूरा, इनका ही तो सब सरकार चली गई थी उसके बीच में, तो इन्होंने लाके पूरा क्रेडिट अपने आप पे ले लिया। जितने भी काम है कांग्रेस की देने हैं। उसके बाद 1 लाख रुपए का जो आप लोग करीब महिला को देंगे, आप गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए भी, बहुत सारे वादे ऐसे किए हुए हैं। हम तो आने वाला वक्त बताएगा, एक बार भरोसा करके तो देखो। और लोग भरोसा कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं भरोसा। चलिए चंगेज मुल्तानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे दर्शकों को आपने टाइम दिया और हमारे दर्शकों से आपने बात किया, और काफी कुछ इन्होंने विश्लेषण किया कि जिस तरीके से जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, वो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आने वाले टाइम में भी धरातल पर काम करेगा और धरातल पर उतरेगा।